हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिरर टॉपिक को कवर किया था, जहां पे हम लोगों ने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। और उस वीडियो में हम लोगों ने प्लेन मिरर के सारे प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग स्फेरिकल मिरर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर स्फेरिकल मिरर की बात करें तो यहाँ पे एक हमारा जो स्फेरिकल वर्ड है, इससे हमारा एक वर्ड निकल के क्या जाता है, स्फेयर। ठीक है, यानी हम लोग एक स्फेयर लेते हैं और ये जो स्फेयर है लाइक फुटबॉल है ना, फुटबॉल के जैसा हम लोगों ने क्या किया, एक स्फेयर लिया और इस स्फेयर को हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, अब कट करने के बाद ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है, इस अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पर्सन है और ये पर्सन उस पोर्शन को क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो जब इस पोर्शन को ये पर्सन देखेगा तो उसको ये पोर्शन कैसा दिखाई देगा, लाइक अ स्फेयर। क्लियर है, उसको ये पोर्शन कैसा दिखाई दे रहा है, स्फेयर की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट अगर मान लीजिए हम अगर इसको इधर से देख रहे हैं, तो जब हम इसको इधर से देखते हैं तो ये पोर्शन हमको कैसा दिखाई देता है, लाइक दिस, ऐसा ही दिखाई देता है। तो जब इसको इधर से देखते हैं तो ये पूरा का पूरा हमको स्फेयर जैसा दिखाई देगा, है ना, एक रिंग के जैसा। बट अगर हम इधर से देखते हैं तो ये हमको सिर्फ यही पोर्शन हमको क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस पोर्शन को थोड़ा सा डिस्कस करें तो इसका जो टॉप और बॉटम है ये कैसा स्टूडेंट, प्रेस्ड है ना। टॉप और बॉटम क्या है, प्रेस्ड है। बट अगर इसके सेंटर पार्ट की बात करें तो इसका सेंटर जो पार्ट है वो कैसा है, बल्ज है ना, उभरा हुआ या धसा हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए हम लोगों को क्या बनाना है, मिरर। अब किसी भी मिरर का स्पेशलिटी क्या होता है कि उसका एक सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है ना, और दूसरा सरफेस जो होता है वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं या फिर हम लोग बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, एक मिरर बन जाता है। तो इस मिरर का स्पेशलिटी क्या है, तो इस मिरर का जो सरफेस है वो कैसा है, कर्व है ना। तो वैसा मिरर जिस मिरर का सरफेस कैसा हो, कर्व्ड हो, तो वैसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्लियर फ्रेंड, तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो द मिरर whose surface is curved is called spherical mirror। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। क्लियर स्टूडेंट, यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम लोग देख रहे हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, अंदर की तरफ इसमें पॉलिश कर सकते हैं, अदरवाइज इसी पार्ट का हम लोग बाहर की तरफ क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। बट हर केस में हमको क्या दिख रहा है, जो सरफेस है वो सरफेस कैसा है, कर्व है ना, वो सरफेस कैसा है, कर्व है। तो ये दोनों जो है वो कैसे मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। क्लियर स्टूडेंट, अब अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक क्या, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, है ना। फर्स्ट concave mirror and second is what, convex mirror। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक कर्व सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो कर्व सरफेस है इसके आउटर पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ये सरफेस हमारा कैसा है, पॉलिश्ड है, और ये जो अंदर वाला सरफेस है वो कैसा काम कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, है ना। कौन सा सरफेस का काम कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो यहाँ पे जो कर्व है, वो कर्व कैसा है, इनवर्ड्स है। ठीक है, यानी कर्व कैसा है इस सरफेस में, ये जो हमारा मिरर है, इस मिरर में कर्व जो है वो कैसा स्टूडेंट, इनवर्ड है। और इनवर्ड वाला जो कर्व पार्ट है वो किस चीज का काम कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है। ठीक है, तो वैसा मिरर, और अगर हम देखें तो गुफा हम लोग देखे होंगे, तो गुफा का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, तो लाइक दिस, देखिए ये भी ऐसा। तो इसलिए इस मिरर का नाम क्या हो गया, कनकेव मिरर। केव मींस क्या होता है, गुफा, है ना। और कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कर्व्स इनवर्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। ठीक है, देखिए कन्वेक्स में क्या है,
तो हम लोग फिर वही कटा हुआ पार्ट लिए, है ना, और इस कटे हुए पार्ट को हम लोग क्या किए, अंदर की तरफ इस बार पॉलिश कर दिए। ठीक है, फर्स्ट में क्या किए थे, बाहर की तरफ पॉलिश किए थे, इस बार अंदर की तरफ पॉलिश कर दी। और ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन किस चीज का काम कर रहा है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कैसा है, कर्व है, और कैसा है, आउटवर्ड है ना। इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व है, लेकिन वो आउटवर्ड है। तो अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, कर्व्स आउटवर्ड हो, तो वैसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए वन बाय वन इन दोनों का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्या है हमारा, कनकेव मिरर, है ना। तो कनकेव मिरर में क्या हो जाएगा, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ a spherical mirror curves inwards, then it is called a concave mirror. Clear student? Then it is called a concave mirror. अब इस concave mirror का शेप कैसा होगा, इसको थोड़ा सा डिफिनेशन को रब कर देते हैं, है ना। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर का शेप कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। और ये आउटसाइड हमारा क्या चीज का काम करेगा, पॉलिश सरफेस। तो ये क्या हो गया, पॉलिश्ड सरफेस, है ना। और ये जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या चीज का काम करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ठीक है, क्लियर फ्रेंड? चलिए सेकंड देखते हैं, नंबर 2, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर में देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि आउटवर्ड होगा। ठीक है, यानी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए spherical mirror curves outwards, है ना, then it is called a convex mirror. क्लियर स्टूडेंट? इसका शेप कैसा होगा, तो कुछ इस तरीके से, अंदर की तरफ हमारा पॉलिश्ड होगा, और ये पॉलिश सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, बट ये जो हमारा है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर स्टूडेंट? तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, जो हम लोग अभी पढ़े हैं कनकेव मिरर। ठीक है, तो ये जो कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर, है ना। इस कनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, पॉलिश सरफेस हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पैरेलल रेज को भेजते हैं। बहुत सारे पैरेलल रेज को भेजे, तो एक पैरेलल रेज को जो भेजे, जो इसके सेंटर पे गया, वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो गया, वापस आ गया। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा तो वो वापस रिट्रेस हो जाएगा, है ना। बट ये जो पैरेलल रेज है जो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, कुछ इस तरीके से क्रॉस किया, फिर इधर से जो पैरेलल रेज को भेजे वो भी क्या हुआ, कुछ इस तरीके से आफ्टर रिफ्लेक्शन गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी पैरेलल रेज जा रहे हैं वो सारे के सारे रेज जो है वो किसी ना किसी एक ही पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब सारा का सारा रेज कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज मतलब एक ही पॉइंट पे जाके मिलना।
तो इसलिए इस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। इसमें हम जब भी पैरेलल रेज को भेजते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारे के सारे रेज जो है एक ही पॉइंट पे जाके क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर। अब ये जो कन्वेक्स मिरर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब इसको डाइवर्जिंग मिरर हम लोग क्यों बोलते हैं, तो देखिए ये हमारा कटा हुआ पार्ट है ना, ये पॉलिश सरफेस। अब देखिए इस पे हम लोग पैरेलल रेज को, बहुत सारे पैरेलल रेज को भेजते हैं। तो एक पैरेलल रेज को भेजें है ना, अब ये सरफेस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। तो इट रिट्रेस इट सेम पाथ, तो वो सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। एक पैरेलल रेज को कुछ इस तरीके से भेजें, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर चला गया, नीचे की तरफ। एक पैरेलल रेज और भेजें, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर चला गया, ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे पैरेलल रेज को हम लोग भेज रहे हैं, बट जैसे ही कन्वेक्स मिरर के सरफेस पे जाकर स्ट्राइक करता है तो ये सारे के सारे रेज क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे फैलने का मतलब क्या है, डाइवर्ज, है ना। यहाँ फैलने का मतलब क्या है, डाइवर्ज हो जाना। तो रेज क्या हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है, इसलिए कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आप नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं किसका, स्फेरिकल मिरर का। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, अपर्चर। ठीक है स्टूडेंट, क्या है फर्स्ट वर्ड, अपर्चर। क्लियर। अब देखिए ये अपर्चर क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने एक स्फीयर का कटा हुआ पार्ट लिया था, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो स्फीयर का कटा हुआ पार्ट है, मान लीजिए इसको हम लोग नाम देते हैं एम एन। ठीक, तो अब यहाँ से अगर कोई सोर्स है तो बहुत सारे रेज जो है या पैरेलल रेज जो है यहाँ पे आ रही है, स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ रेज जो है वो क्या हो रही है, बाहर भी चली जा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज जो है वो इंसिडेंट कर रही है, बट ये जो पोर्शन mn है, वो mn जो पोर्शन है ये बहुत सारे लाइट रेज को क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। 100% लाइट को तो वो एक्सपोज नहीं कर रहा है, नीचे वाला कुछ जो लाइट है वो बाहर जा रहा है। तो ये मिरर का वो पार्ट जो इंसिडेंट लाइट को क्या करता है, एक्सपोज करता है, यानी कैप्चर करता है। तो उस पूरे पोर्शन को, उस मिरर के उस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, यानी हम इधर से लाइट दे रहे हैं और जितना पार्ट उस लाइट को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, तो उस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्लियर फ्रेंड। चलिए, तो अपर्चर का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो मिरर है, इस मिरर के हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक, तो अपर्चर का डेफिनेशन क्या हो गया, तो द पार्ट ऑफ मिरर which can be exposed to the incident light is called aperture of the mirror। ठीक है, aperture of the mirror। क्लियर फ्रेंड। तो वो मिरर का वो पार्ट जो लाइट को क्या करता है, एक्सपोज करता है, इंसिडेंट लाइट को एक्सपोज करता है, कैप्चर करता है, तो उस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, सेकंड टर्म है पोल, है ना। सेकंड टर्म क्या है, पोल। अब देखिए ये जो अपर्चर है, इस अपर्चर का कहीं ना कहीं क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मान ले रहे हैं ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, P से, है ना। तो जो अपर्चर होता है मिरर का, यानी मिरर का अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। या फिर ये जो पूरा mn है, ये पूरा mn क्या है, मिरर है ना। तो इस मिरर का जो सेंटर होगा, उस सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट। यानी हम क्या लिख सकते हैं, द सेंटर ऑफ द मिरर is called pole।
ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय पी। ठीक है, इसको हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, पी से। या फिर दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर ऑफ द मिरर, है ना। तो मिरर का जो मिड अपर्चर जो होता है, उस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं। देखिए थर्ड टर्म क्या स्टैंड, तो थर्ड टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कर्वेचर, है ना। तो कर्वेचर का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग फिगर देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर तीनों को हम लोग देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो बेंडिंग है, इसका बेंडिंग क्या है, बहुत ज्यादा है। इसका बेंडिंग इससे क्या थोड़ा कम है, और इसका जो बेंडिंग है ये बहुत कम है ना। अब एक ऐसा ले लेंगे तो इसका भी बेंडिंग क्या हो गया, बहुत कम। तो ये जो मुड़ना है ना, इस मुड़ना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर। अब देखिए इस मुड़ने की वजह से क्या हो रहा है, तो अगर हम इसको एक स्फीयर बनाते हैं तो इसका सेंटर यहाँ पे, अगर इसको हम लेके एक स्फीयर बनाते हैं तो इसका सेंटर यहाँ पे, है ना। इसको लेके अगर हम एक स्फीयर बनाते हैं तो इसका सेंटर यहाँ पे। तो देखिए इस कर्वेचर, इस मुड़ने की वजह से, यानी ये जो पार्ट है, इस मुड़ा हुआ पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर। ठीक है, तो कर्वेचर का मतलब होता है मुड़ना। तो ये जितना ज्यादा बेंड होगा उसका सेंटर क्या होगा, उतना पास होगा। जितना कम बेंड होगा उसका सेंटर क्या होगा, उतना दूर भागेगा। क्लियर है, तो ये होता है मीनिंग किसका, कर्वेचर का। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस कर्वेचर के हिसाब से सेंटर यहाँ पे, इस कर्वेचर के हिसाब से सेंटर यहाँ पे, इस कर्वेचर के हिसाब से सेंटर यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हम कर्वेचर लेंगे उस कर्वेचर के हिसाब से हमारा सेंटर क्या होता है, चेंज होता है, वेरी करता है। क्लियर है, और ये जो कर्वेचर है वो किसका पार्ट है, तो स्फीयर का पार्ट है ना। तो स्फीयर का पार्ट है तो उस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो उस सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर फ्रेंड, यानी इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर, the center of the sphere of which the mirror is a part is called center of curvature। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है फोर्थ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए अगेन अभी हम लोग देखें कि ये हमारा क्या हो गया, मुड़ा हुआ पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। अब इसको लेके हम लोग क्या किए थे, स्फीयर ड्रॉ किए थे, ये इसका सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो रेडियस हम लोग देख रहे हैं, है ना, इस रेडियस को ही क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस किसका है, तो इस स्फीयर का ही है ना। और ये कर्वेचर क्या है, यानी ये जो पार्ट है वो इस स्फीयर का क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो जिस स्फीयर का वो पार्ट होता है ना, उस स्फीयर का जो रेडियस होता है, उस रेडियस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, यानी क्या लिख सकते हैं, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर is a part is called radius of curvature। ठीक है, it is denoted by कैपिटल R। ठीक है, तो ये जो रेडियस होगा उसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल R से डिनोट करेंगे। क्लियर फ्रेंड, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़े कि ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया है ना, और ये क्या हो गया, पोल। अब इसका कहीं सेंटर होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से। ठीक है, तो द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द इमेजिनरी लाइन passing through the center of curvature and the pole of a mirror is called प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर स्टैंड। चलिए तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। चलिए तो फिफ्थ पॉइंट हो चुका है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस, है ना, पॉइंट नंबर 6, फोकस। क्लियर स्टैंड। अब देखिए फोकस क्या होता है, तो मान लेते हैं कि हम लोग एक मिरर ले रहे हैं। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब हम लोग यहाँ से बहुत सारे पैरेलल रेज को क्या करते हैं, भेजते हैं। तो जब पैरेलल रेज को भेजते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एक ही पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करता है, सारा का सारा इंटरसेक्ट करता है। तो जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंड फोकस। और फोकस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, है ना, कैपिटल एफ से। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो रेज कमिंग फ्रॉम parallel to principal axis after reflection it will intersect at a point on the principal axis. That point is known as focus and it is denoted by capital F. ठीक है, तो रेज कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट 7 पॉइंट हमारा क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ क्या होता है, तो देखिए, तो द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, है ना। तो मिरर का जो पोल है उस पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये जो फोकल लेंथ है इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। क्लियर है, तो कहां तक का डिस्टेंस, फोकस तक का, कहां से, तो फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो लिख लेते हैं, तो द डिस्टेंस of the focus from the pole of the mirror is called
focal length. It is denoted by a small f, है ना। फोकल लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। क्लियर स्टूडेंट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके? स्फेरिकल मिरर के। ठीक है, तो आगे जितने भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वो सारे जगह इन पॉइंट्स का क्या होता है? यूज होता है। तो आगे आने वाला जो हमारा टॉपिक्स होगा उसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर को देखेंगे, रिफ्लेक्शन रूल को देखेंगे कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज फॉर्म करना है तो उसके क्या क्या रूल होते हैं, है ना। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।